यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात एक ऐसे गुनाह की जो गुनाह होकर भी गुनाह नहीं दिख रहा है। मामला हापुड़ से जुड़ा है। एक के बाद एक 12 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इन मौतों की वजह साफ नहीं है, लेकिन इस मामले में परिवार और प्रशासन के बयानों ने मामले को उलझा कर रख दिया है। परिवार जहां एक तरफ जहरीली शराब की वजह से मौत की वजह मान रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन बीमारी और हार्ट अटैक बता रहा है। छत्तीस घंटों में 12 लोगों की मौत से दहला हापुड़। आखिर क्या है एक के बाद एक हो रही मौत का सच? क्या मौत पर परिवार के आरोपों में है दम? क्या 12 मौत के मामले में प्रशासन की कोई पर्देदारी? वास्तव में हापुड़ में जिस तरह से एक एक कर लोगों की मौत बीते 2 दिन के भीतर हो गई, उसने जिले को थर्रा दिया है। हालांकि डराने वाली बात यह है कि इन मौत को लेकर वजह साफ नहीं हो पा रही है। इस मामले में प्रशासन और परिवार के बयान एक दूसरे से उलट है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में ब्रजघाट इलाके में हुई 11 मौत के बाद शुक्रवार को फिर एक शख्स की मौत हो जाने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 12 हो गया है। इस मामले में परिवार वालों का लगातार दावा है कि मौत की वजह जहरीली शराब है, क्योंकि मरने वालों के पास से शराब के खाली पौवे बरामद हुए हैं। दारू पी मैं वो तो शुरू से। अच्छा, तो कल जैसे उनकी मौत हुई है तो उसमें भी उन्होंने कुछ इस तरह का नशा वगैरह किया हुआ था? हाँ, दारू तो पीते ही ना। तो दारू पीते हैं? हाँ। अच्छा, लिया वो तो शराब, तो उससे तो मरेंगे ही, जो मरेगा तो। सबसे बड़ी बात यह है कि शक इसलिए गहराता जा रहा है क्योंकि जो लोग मरे हैं उनमें से किसी का पोस्टमार्टम कराने की जहमत प्रशासन ने नहीं उठाई है। ये मामला ये है कि जी सुबह यहाँ पर ये फूल प्रसाद बेचते हैं। उनका एक छोटा भाई था जिसका नाम पिन्नू था। कितनी उम्र होगी उसकी? लगभग 30-32 के आसपास। अच्छा, हाँ 30-32 जी। तो क्या हुआ फिर उसके बाद? तो उसका मतलब ये था कि सुबह 5 बजे तक वो ठीक था जी, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु का कोई कारण पता चल पाया? कारण क्या, शराब वगैरह पीता था वो। हालांकि प्रशासन लोगों की मौत की वजह बीमारी और हार्ट अटैक बता रहा है। प्रशासन का ये दावा ब्रजघाट पर लोगों से बातचीत के बाद है। बावजूद इसके प्रशासन इस मामले में बारीक पड़ताल का दावा कर रहा है। और आज 5 कल की जांच की गई थी, जिसमें से 4 लोग बीमारी से डेथ हुई है, हार्ट अटैक से। हाल में हुआ था, दवा चल रही थी। और आज जो है डेथ हुई है उसमें एक व्यक्ति का ब्रेन हेमरेज से डेथ हुई है। इसके परिजनों ने बताया है। एक व्यक्ति 3 दिन से बीमार था, उसको भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ब्लड टेस्ट उन्होंने कराया था, जिसमें उनको टाइफाइड और हड्डी के फीवर की बात सामने आई है। 2 व्यक्तियों की डेथ की बात है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद एडीएम, जिला आबकारी अधिकारी, एएसपी, आबकारी निरीक्षक ने इलाके का जायजा लिया और आसपास के लोगों से भी बातचीत की। इतना ही नहीं, एहतियातन इस मामले में ठेकों से शराब के सैंपल लेकर उसकी भी जांच कराई जा रही है। वहीं मृतक के परिवार का कहना है कि उनके घर मरने वालों ने 2 दिन पहले शराब पी थी, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल में भी हालत में कोई सुधार होने की बजाय और भी बदतर हो गई। ऐसा है, उन्होंने 1 दिन पहले दारू पी थी। अब दारू पीने के बाद उनके सिर में दर्द हो गया था दूसरे दिन के लिए। अब वो बना तो दारू के ही कारण था, क्योंकि दारू नहीं पीते तो वो सिर में दर्द नहीं होता उनके। अब उनके फिर शाम तक वो सिर में दर्द बंद ही नहीं हुआ। अब शाम के टाइम वो कहने लगे कि मेरे पैरों में भी मतलब सुन्नी सी होने लगी। तो उनकी चलो डॉक्टर से पूछो क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अदरक वगैरह की चाय पिला दो और गर्म पानी वगैरह पिलाओ, हो जाएगा ठीक। ये आरोप सिर्फ सरिता का नहीं है, बल्कि और भी मृतक के परिवार वालों का कहना है। 3-4 दिन में ब्रजघाट में लगभग 14 लोग मर चुके हैं। इनमें से 2 तो नेचुरल डेथ है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो इस तरह से मरे हैं कि जैसे कुछ जवान हैं, कुछ ठीक ठाक थे, कोई बीमारी नहीं थी, तो सभी ने शराब पी थी और उसके बाद सभी मरे हैं ये लोग। ब्रजघाट में 2-3 दिन के अंदर ही 10-12 मौतें हो चुकी हैं और सभी का संज्ञान ये आया कि सभी शराब पी कर मरे हैं। देसी शराब अवैध रूप से बिक रही है ब्रजघाट में। यह पी कर लोग मर रहे हैं, कुछ शराब बेचने वाले मरा है।
सवाल प्रशासन की संवेदनशीलता पर इसलिए भी उठ रहे हैं कि जब एक तरफ से परिवार वालों के आरोप जहरीली शराब को लेकर हैं, तो प्रशासन ने मृतक के शरीरों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? क्या लखनऊ में हुई कार्रवाई के बाद हापुड़ के अधिकारियों को खुद पर कार्रवाई का खौफ सता रहा है, इसीलिए प्रशासन इस मामले में लीपापोती कर इसे ठंडा करना चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर मेरठ में स्वास्थ्य मित्रों के नाम पर जब झोला छाप डॉक्टर्स की मदद को लेकर बयान आया तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। इस बयान के सूत्रधार थे हस्तिनापुर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर। हालांकि बाद में स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया कि बयान पूरी तरह से गलत है। ऐसा किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों से एक बार फिक्र बढ़ने लगी है और यही वजह है कि टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है। कहां तो इन कथित अस्पतालों पर ताले लग जाने चाहिए थे, कहां अब हस्तिनापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी के बयान ने इन्हें स्टार बना दिया। जिस सरकार और प्रशासन के खौफ से इन्हें ये जगह छोड़कर अपने इन ठिकानों से कूच कर जाना चाहिए था, वहां इन्हें कोरोना योद्धा बताने की मुहिम इनके ब्लड सर्कुलेशन में खुशियों की डोज मिल गई है। कोरोना के दौर में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली से निपटने का नुस्खा मेरठ जिला प्रशासन को तलाशना था। लिहाजा ये जिम्मेदारी बंटते बटाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अंकुर त्यागी के कंधों पर भी आ गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण का डॉक्टर साहब को अंदाजा पहले से ही था। काम की अधिकता को बीते 8 महीनों में डॉक्टरों से ज्यादा तो नहीं, लेकिन उनके बराबर अगर किसी ने महसूस किया तो वो इकलौते पुलिस वाले ही थे। हालांकि जो जिम्मेदारी डॉक्टरों के कंधों पर है, उसकी बराबरी तो पुलिस वाले भी नहीं कर सकते। ऐसे में संसाधन बढ़ाने का मसला भी सामने आया। बस इसी बात पर डॉक्टर साहब ने अपना दांव खेल दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कोरोना की मुहिम में झोला छाप डॉक्टरों को साथ लेने का वादा कर दिया और उन्हें कोरोना योद्धा का सम्मान दिलाने का वादा कर डाला। मुसीबत है, लेकिन वो एक्चुअली में क्या है कि जो मरीज उनके पास जा रहे हैं वो उनको ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के बाद जो पेशेंट है वो सोचता है कि मेरा यहाँ सस्ते में काम हो जाएगा। मुसीबत है, लेकिन हमने एक प्रयास ये किया कि अगर जो भी झोला छाप डॉक्टर 10 दिन में 30 लोगों की जांच कराएगा तो उसको हम माननीय एसडीएम साहब और सीएमओ साहब से कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट दिलाएंगे। ये इतना अच्छा साबित हुआ है कि लगभग 25 झोला छाप डॉक्टर हमारे यहाँ प्रतिदिन सैंपलिंग करा रहे हैं सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए। अगर इस अभियान को जोड़ा जाए तो ये लोग प्यार से बहुत लोगों की जांच करा सकते हैं। झोला छाप डॉक्टर्स को अब आप स्वास्थ्य मित्र की संज्ञा दे रहे हैं? ऐसा मेरा मानना है कि ये कोई ऐसी डिग्री नहीं है, लेकिन हम भी एक मित्र ही हैं। हम भी स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं और वो भी काम कर रहे हैं। तो बेहतर है कि जो ग्राउंड लेवल पे चिकित्सा सेवाएं दे रहे हैं लोग, उन्हीं को ही जोड़ दिया जाए सिस्टम से, क्योंकि जो सरकारी सिस्टम है वो हमारे पास इतना पर्याप्त नहीं है। डॉक्टर साहब का ये वादा किसी मरीज को तो छोड़िए, स्वस्थ आदमी को गश खाकर गिराने वाला है, क्योंकि झोला छाप डॉक्टरों का मामला अंधे को रेवड़ी थमाने जैसा है, जो न केवल मरीज मानते हैं बल्कि स्वास्थ्य महकमा भी। यही वजह है कि एबीपी गंगा ने जब प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के सामने ये सवाल रखा तो इस मामले में साफ हो गया कि डॉक्टर साहब या तो सरकार की मंशा नहीं समझ पा रहे या फिर अपनी नौकरी। मुझे लगता है कि आपने जो मेरा अभी पूर्व में जो बयान चल रहा था जी, आपने उसको अभी आपने पूरी तरह से सुना नहीं। मैंने उत्तर प्रदेश, बोलिए सर, बोलिए अपनी बात पूरी रखिए। मैंने पूरा उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी दिया था और आपने उसको न सुन के एक कोई घटना जो अप्रमाणित घटना है उसको आपने सामने रख दिया कि वो हमारे स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस मसले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रही। उसने सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का आरोप लगा दिया है। उत्तर प्रदेश में सरकार और सरकारी महकमे द्वारा झोला छाप डॉक्टरों की बात किए जाना ये दर्शाता है जब 30 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं रही तो उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाओं को, स्वास्थ्य महकमे को झोला छाप बना दिया भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश के अन्य राजनीतिक दलों ने। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में झोला छाप डॉक्टरों की मदद लिए जाना झोला छाप बातें हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी के जाने के बाद उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभागों का क्या हाल है। बहरहाल
अब सीएचसी प्रभारी के बयान को जब सरकार ने नाजायज ठहरा दिया है तो ये समझना होगा कि सरकार की इस मुहिम में सिर्फ सरकारी डॉक्टर ही नहीं बल्कि प्राइवेट डॉक्टर भी शुमार होंगे। लेकिन कोरोना से सावधानी सबसे ज्यादा आपको रखनी होगी, क्योंकि इलाज से पहले जरूरी है सुरक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।